Hello everyone, good afternoon. Good afternoon, sir. So today we have to start new topic, नंबर सिस्टम. ठीक है, ये आपके एंटायर सी सेट में सबसे लेंथीएस्ट टॉपिक है. ठीक है, अराउंड 10 to 12 days ये लेगा. ठीक है, तो वी विल स्टार्ट आराम से, धीमे धीमे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि टॉपिक अपने आप में काफ़ी लंबा है, काफ़ी सारे कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद नंबर सिस्टम. तो सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज होल नंबर। होल नंबर. हाँ नहीं, वो ठीक है होल नंबर, बट इसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम. ठीक है, ये पता है सबको. दिस इज हाँ सर। कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम. देयर आर सम अदर नंबर सिस्टम्स एज वेल जो कि हमारे उतने काम के नहीं हैं. जैसे कि आपने कुछ नाम और सुने होंगे, मे बी यू माइट हैव हर्ड बाइनरी. सुना है? यस सर। which includes only 0 and 1. You might have heard octal. यस सर। Includes 0 to 7। 7. You might have heard hexadecimal number system. यस सर। Includes 0 to 8 सर। 0 to 8 नहीं, 0 0 to to 9, 9। ओके and ओके सर। also alphabets from A to F. या Basically binary मतलब 2, octal मतलब 8, and hexadecimal means 16. ठीक है, बट वी विल नॉट बी टचिंग दिस क्योंकि ये हमारे काम के नहीं है. हमारे काम का यही नंबर सिस्टम है, दैट इज़ फ्रॉम 0 to 9. दैट इज़ कॉल्ड अ डेसिमल नंबर सिस्टम. ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में हम जिस तरीके के नंबर्स पर डील करेंगे उसमें एक कैटेगरी होती है दैट इज़ कॉल्ड रियल नंबर्स. ठीक है, दूसरा होता है दैट इज़ कॉल्ड Imaginary number. इमेजनरी. ठीक है, ये आप लोगों में से किसी ने अगर ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़ी है तो वहाँ पर ये पढ़ा होगा. कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा यस सर। Yes, sir. है ना? तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स या इमेजनरी नंबर है, बट अगेन दैट इज़ बियॉन्ड आवर स्कोप. वो हमारे स्कोप के फिर से बाहर है, इस पे भी हम डील नहीं करेंगे. वी विल जस्ट बी फोकसिंग ऑन रियल नंबर्स. ठीक है, रियल नंबर्स में वी हैव टू कैटेगरीज. वन इज रैशनल नंबर्स. ठीक है, एंड अदर वन इज इरेशनल नंबर्स. ठीक है, एंड रियल नंबर्स, सॉरी, रैशनल नंबर्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज इंटीजर्स एंड Fractions. फ्रैक्शंस. क्लियर है बात? तो इन्हीं सब की हमने बात करनी है. इमेजनरी वाला पार्ट छोड़ेंगे क्योंकि वो काम का नहीं है. हम बात करेंगे रियल की. रियल में रैशनल की, रैशनल में इंटीग्रल्स, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस की, और इरेशनल की. ठीक है, Okay, sir. अगर नोट करना है किसी को तो करें, फिर आगे बढ़ते हैं. ये बेसिकली मतलब नंबर सिस्टम जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि दिस इज़ ऑल व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज़ द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, नोट करना है किसी को? कर रहे हैं? हाँ सर के। कर लिया? यस सर। ठीक है, इसके बाद इसी में रिलेटेड कुछ और बेसिक कंसेप्ट हम लोग देखेंगे. एक बड़ा ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ ऑड एंड इवन. ठीक है,
इसके बाद हम लोग कंसेप्ट देखेंगे प्राइम नंबर्स। मतलब ये ऐसे कंसेप्ट है जिनके बेस पर यूपीएससी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, प्राइम नंबर्स, देन वी हैव composite numbers, then we have co-prime, and there is one more similar, that is twin prime. ठीक है, and one is perfect numbers. तो ये आपका सारे का सारा जो भी हम डील करेंगे, दिस इज ऑल कवर्ड इन बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, अबाउट दीज नंबर्स एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ ऑड इवन, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स एंड परफेक्ट नंबर्स। क्लियर है बात? ठीक है, चलें आगे चलें। Yes, sir. ठीक है, चलें आगे। Okay, Yes, sir. sir. तो स्टार्ट करते हैं विद रियल नंबर्स। रियल में भी द फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज रैशनल नंबर्स। क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? व्हाट आर रैशनल नंबर्स? सर इसको मैंने पिछली बार गलत बताया था। Sir, ये p by q फॉर्म में रहते हैं और where q is not equal to 0. हाँ, sir, Yes. terminating decimals and repeating decimals अरे रहते हैं रुको sir. बाबू, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहाँ, अभी कभी बहुत दूर की बात है वो, रुक जाओ। लिखो इसके नीचे, एनी नंबर which can be represented in any number which can be represented in the form p by q, in the form p by q, such that q is not equal to 0. Rational numbers are those numbers or any number which can be represented in the form p by q such that q is not equal to 0. ठीक है, अब इसी में मैंने आपको दो पार्ट बताए। क्या? वन इज इंटीजर्स, ठीक है, लाइक दे हैव रिटन 3। ठीक है, तो 3 कैन बी रिटन एज 3/1। ये हमने बेसिक्स में भी आपको बताया था कि कोई भी अगर खाली नंबर लिखा हुआ है तो इट इज़ अंडरस्टूड कि वो डिवाइड बाय 1 है। ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन यू कैन से दैट दिस फुलफिल दिस सिचुएशन, मतलब दिस कंडीशन कि रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर। ठीक है, Yes, sir. सिमिलरली जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस मतलब इफ आई राइट इन दिस फॉर्म, ठीक है, 1/3 अगेन रिटर्न इन p बाई क्यू फॉर्म, q नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज रैशनल, सॉरी मतलब रैशनल में फ्रैक्शंस। ठीक है, Yes, sir. अब यहाँ पर जो कंडीशन है इसके साथ, मतलब ये तो है ही है कि p बाई क्यू सच दैट q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन इसमें एक कंडीशन एडिशनल हो जाती है कि q इज इक्वल टू 1। ठीक है, इंटीजर्स के केस में p बाई क्यू फॉर्म में है, q 0 नहीं है, लेकिन q क्या होगा? ऑलवेज 1। ठीक है, ऐसे नंबर्स उनको क्या कहेंगे? इंटीजर्स। ऐसे रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू such that q is not equal to 0 and q is also not equal to 1, they are called fractions. समझ गए बात? The basic difference between integers and fractions. ठीक है, if I give you a number, let's say 18/7, is this rational number? Yes or no? Yes, sir.
Yes, sir. because it satisfies this condition. Now in which category of rational number does this fall? Integers or fraction? Fraction. Fraction. फ्रैक्शन. ठीक है, बिकॉज पी बाई क्यू फॉर्म है क्यू नॉट इक्वल टू 0 बट क्यू इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1. इफ आई से 18 बाई 9, इज दिस रैशनल नंबर? Yes, sir. इज दिस फ्रैक्शन और इंटीजर? Integer. Integer. इंटीजर. ठीक है, बिकॉज इसको आप कैंसिल कर सकते हो. ठीक है, इसको आप कैंसिल कर सकते हो बिकॉज 18 बाई 9 इज 2. ठीक है, चलो यहाँ तक लिख लिया, लिख लीजिए. हाँ सर. ठीक, इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे जो ये हैं ये देता हूँ नंबर्स, इनमें आप मुझे बताना कि कितने फ्रैक्शंस हैं. ठीक है, हाउ मेनी आर फ्रैक्शंस. जस्ट राइट डाउन 712 डिवाइडेड बाय 12 कॉमा 999 डिवाइडेड बाय 9 कॉमा 12 बाय 6 कॉमा 7 बाय 14 कॉमा 777 by 77 and 95 divided by 19. How many are fractions? Question is how many of the given numbers are, how many of the given rational numbers are fractions? इनमें से कितने जो हैं वो fractions हैं, बताइए. How many of the given rational numbers are fractions? डेफिनेशन आपको पता है फ्रैक्शंस की. अब क्या ये सारे क्या ये सारे जो हैं वो रैशनल नंबर्स हैं? पहला सवाल तो ये है. Yes, sir. आर दीज ऑल रैशनल नंबर्स? अब अगर रैशनल नंबर्स हैं तो फिर दो ही चीज़ हो सकती है, आइदर दे विल बी इंटीजर्स और दे विल बी फ्रैक्शंस. ठीक है, Yes, sir. व्हेन आई से फ्रैक्शंस दैट इंक्लूड्स डेसिमल्स एज वेल, क्योंकि फ्रैक्शंस का है या डेसिमल का है बात एक ही है ना, बिकॉज बोथ कैन बी इंटरचेंज्ड. यस और नो? हाँ, sir. चलिए तो बताएं, इज फर्स्ट वन अ फ्रैक्शन? Yes, sir. Yes, sir. कैंसिल नहीं हो रहा है? होता है सर. लास्ट में फाइनली 127 डिवाइड बाय 2 होता है सर. 127 डिवाइड बाई 2. Yes, sir. 127 डिवाइड बाई 2 नहीं यार, 127 डिवाइड बाई 2 का मतलब है ये डिवाइड बाई 6. ये 127 6 इज 712. पॉसिबल ही नहीं है. 120 इंटू 6 तो वैसे ही 720 से ऊपर हो जाएगा. कुछ गलत कैंसिल किया आपने, वो चेक करो एक बार. कितना आ रहा है ये कैंसिल करके? 178 by 3. 178 बाई 3. 178 बाई 3, हाँ ये हो सकता है. 178 बाई 3 हो सकता है. यस. Right, sir. Right. हाँ तो मतलब दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन, मतलब दिस इज अ फ्रैक्शन. ठीक है, दिस इज अ फ्रैक्शन, दिस इज नॉट एन इंटीजर. नेक्स्ट वन, इंटीजर और फ्रैक्शन? Integer. इंटीजर. Yes. ठीक है, दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन बिकॉज ये कैंसिल होके 111 आ जाएगा, है ना, 111. दिस इज अगेन नॉट अ फ्रैक्शन. Sir, integer. दिस अगेन अ फ्रैक्शन. Yes, sir. 1 by 2. Yes, sir. Is this a fraction or not? Is this a fraction or integer? Fraction. Hmm? Fraction. Fraction, sir. फ्रैक्शन है. Yes, sir. सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है? 111 by 11. हाँ. Okay. एंड दिस There is a non-fraction. इंटीजर. ठीक है, बिकॉज 95 डिवाइड बाई 19 इज 5. ठीक है, बात सही है. समझ गए फ्रैक्शन और इंटीजर के बीच में डिफरेंस? क्लियर है? ठीक है. Yes, yes, sir. चलो
तो ये वाला पार्ट हुआ, दैट इज रियल नंबर में इंटीजर्स और फ्रैक्शन। इसके बाद आगे आओ सेकंड पार्ट, लेट्स से फ्रैक्शंस। सर लास्ट वन इंटीजर हो सकता है ना सर? इंटीजर ही तो है लास्ट वाला। पता है। तो नहीं इंटीजर नहीं होता, फ्रैक्शन हो सकता है, हम बोल रहे हैं। फ्रैक्शन कैसे हो सकता है? 95/9 तो 5 होगा ना, डिवाइड हो जाएगा वो पूरा। 19 है सर, 19 है। है 95 डिवाइडेड बाय 19 है ना सर? तो 19 डिवाइडेड बाय 19 5 टाइम्स नहीं आता है? 19 5 इज हाउ मेनी टाइम्स? राइट राइट सर। क्या कर रहे हो यार? पहले दिन ही बोला मैंने टेबल याद रखने को। चलो। इतना तो याद रखो, कम से कम 20 तक की टेबल तो याद रखनी पड़ेगी भाई। ठीक है। अब नाउ if we talk about fractions, so we can see two types of fractions. Let us say 1/2 and 1/3. Both are fractions represented in the form p by q, q not equal to 0, q not equal to 1. These both are fractions. But what is the difference between these two fractions? Can anyone tell me? What is the difference? दोनों fractions हैं 1/2 1/3। वो डेसिमल में आ सकते हैं ना सर? वो डेसिमल आते हैं, ये रिपीटिंग हो सकता है नीचे से। हाँ, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.5। 0.5। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.3333। हाँ, मतलब ये चलती जाएगी आगे को। तो these type of fractions are called टर्मिनेटिंग। terminating fractions. ठीक है। And these type of fractions are called नॉन टर्मिनेटिंग। non terminating. रिपीटिंग डेसिमल। हाँ, non terminating and रिपीटिंग कह लीजिए, या एक और वर्ड उसके लिए यूज करते हैं, दैट इज रिकरिंग। यस ठीक सर, है, रिकरिंग। मतलब इट इज द नंबर्स आर रिपीटिंग इटसेल्फ एंड इट इज नेवर गोइंग टू एंड, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कुछ भी ले सकते हो आप, 3/2 5/2 7/2, है ना। और इसके आप ले लो, जैसे 1/3 है, 2/3 है, 4/3 है, 5/3 है। ठीक है। दे ऑल विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग फ्रैक्शंस। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। इसके बाद दो स्टेटमेंट्स लिखिए। पहली स्टेटमेंट लिखिए पहली स्टेटमेंट लिखिए, ऑल फ्रैक्शंस आर all fractions are terminating in nature. All fractions are terminating in nature. Full stop. Second statement, all fractions are recurring in nature. ठीक है। Have you written these two statements? All fractions are terminating in nature and all fractions are recurring in nature. लिख लिया? हाँ सर। हाँ। Now tell me which of the two statements is correct. दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? किसका सर? Which one is correct? दोनों सही है ना सर? दोनों सही है? हाँ None सर। of them are correct. दोनों गलत है? इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है? All fractions are terminating in nature, all fractions are recurring in nature. Which statement is correct, which is not correct? बोलिए। सर दोनों गलत होंगी ना? दोनों गलत है। ठीक है। हाँ। क्योंकि ऑल फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग ऐसा तो है नहीं। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो कहाँ टर्मिनेट हो रहे हैं, तो पहले गलत ओके। है। और दूसरा कह रहा है कि ऑल स्टेटमेंट्स आर रिकरिंग, कहाँ जो टर्मिनेट हो रहे हैं वो रिकरिंग कहाँ हो रहे हैं, तो दोनों गलत है। ठीक है।
तो उसको लिख के दोनों के आगे से क्रॉस लगा दीजिए कि बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, हालांकि यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चन वैसे पूछना अभी तक शुरू किया नहीं है इस तरीके के कंसेप्चुअल क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में, बट कोई भरोसा भी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा रख लिखना ज़रूरी है। क्लियर है बात? आगे चलें, चलो। हाँ, तो वी वर टॉकिंग अबाउट रियल नंबर्स। रियल में रैशनल, रैशनल मतलब पी बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसके दो पार्ट हमने देखे, इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर में भी यही कंडीशन, द ओनली कंडीशन एडिशनल वाज क्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, देन फ्रैक्शंस p by q, q not equal to 0, q not equal to 1. There are two types of fractions. One is terminating and another one is non-terminating and recurring. ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट, p by irrational. What is irrational numbers? What are irrational numbers? Sir, cannot be expressed in the form simple fraction. हाँ, मतलब they cannot be represented in the form of p by q. ठीक है, give me some example. Pi, Pi. What else? root 2, root 3, root 4. रूट टू, रूट थ्री, रूट फोर नहीं, रूट फोर तो टू हो जाएगा यार। Okay, root 4, रूट root टू, 3, रूट फाइव, root 5. Yes, sir. है ना, रूट सिक्स, ऐसे कुछ भी जो नंबर्स हैं दे आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर्स हैव द टेंडेंसी और यू कैन से द नेचर दैट दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन व्हाट, Repeating. हाँ रिपीटिंग या रिकरिंग। ठीक है, इसमें जैसे रूट टू की आप वैल्यू चेक करोगे, मतलब वैसे तो हम कितनी लेते हैं 1.414 लेते हैं ना फॉर आवर कैलकुलेशंस, या रूट थ्री की वैल्यू कितनी लेते हैं 1.732। बट अगर वो आगे को कैलकुलेट होती जाएगी तो इट विल नेवर रिपीट एंड ऑल्सो नेवर एंड। ठीक है, सिमिलरली पाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? 3.14 2. और 22/7 ऐसे भी लिख सकते। 22/7। ठीक है, वैसे एक्चुअल वैल्यू पाई की 22/7 ही होती है। ठीक है, इसके नीचे से एक लाइन और लिख लीजिए, यहाँ तक अगर आपने लिख लिया एक लाइन लिख लीजिए, जैसे भी पीछे लिखे हैं स्टेटमेंट वैसे लिखिए। ऑल इरेशनल नंबर्स, ऑल irrational numbers are non-terminating in nature. All irrational numbers are non-terminating in nature. Full stop. Second statement, all irrational numbers are non-recurring in nature. Non-recurring in nature. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? Which of the statements is correct? बताइए। सर बोथ. बोथ आर Both. करेक्ट। ठीक है, Yes, sir. ये रैशनल नंबर जितने भी होंगे दे विल ऑलवेज बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। क्योंकि अगर सीधी सी बात है कि अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग नहीं हो तो हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ें। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर बताओ, अभी आपने मुझे बोला कि द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7,
बोला? सर तो अगर 22/7 पाई की वैल्यू है तो वो तो पी बाई क्यू फॉर्म में है, यस और नो? यस सर। तो फिर वो इरेशनल कैसे है? अभी आप लोगों ने बताया ना कि पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, 3.14, तो वो अलग है, बट 22/7 भी होती है, यस और नो? तो इफ़ इट इज़ 22/7 तो पी बाई क्यू फॉर्म में तो आ गया वो, तो पी बाई क्यू फॉर्म में अगर है तो फिर वो रैशनल कैसे है, और रैशनल क्यों नहीं है, बताइए। हम्म, एनीवन? किसी के पास इस बात का कोई जवाब है? सर पाई को हम डिफरेंट डिफरेंट को लिख सकते हैं ना, इवन 180 डिग्री भी ले सकते हैं ना एंगल को। वो क्या रीजन एग्जैक्टली पता नहीं सर, रीजन मैं जस्ट बोल रहा हूँ। देखो पाई जो है ना, वो तो अलग चीज़ होती है, वो जो आप बता रहे हो तो पाई रेडियंस होता है। ओके। 180 डिग्री जिसको आप कह रहे हो तो पाई रेडियंस हो गया ना, तो जो एंगल हम मेजर करते हैं उस टर्म्स में बात हो गई वो। बट मतलब पाई की अगर हम बात करें, जो इसका ओरिजिनल नेचर है, पाई की वैल्यू वही होती है जो आप पहले बता रहे हो, 3.14 समथिंग, वो जो आगे को नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, ठीक है। बट फॉर आवर कैलकुलेशन कन्वीनियंस, हमें इजी बनाने के लिए 22/7। हाँ इजी मतलब कन्वीनियंस वो, क्योंकि पाई देखो एक ऐसा नंबर है ना, मैथमेटिक्स में बहुत यूज़ होता है, ठीक है, मतलब हमारे उसमें यूज़ नहीं होगा, बट इन क्लासिकल मैथमेटिक्स पाई इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट है पाई। खासकर अगर आप ज्योमेट्री में चले जाओ, मेंसुरेशन में चले जाओ, ठीक है, तो सर्कल हो गया, स्फेयर हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, इनके कोई भी चीज़ें बिना पाई के नहीं निकलती, है ना। खासकर सर्कल जैसे है, जहाँ पर भी, यहाँ पर भी मतलब सर्कल या स्फेयर, जो भी आप कहेंगे कि स्फेरिकल या सर्कुलर चीज़ इन्वॉल्व है, वहाँ पर बिना पाई के ना उसकी वॉल्यूम निकलती है ना उसका एरिया निकलता है ना, सब जगह पाई का यूज़ है, पाई आर स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो हमारी कैलकुलेशन कन्वीनियंस के लिए इसकी वैल्यू को 22/7 हम लोग लेते हैं, बट अदरवाइज इट इज़ नॉट 22/7, ठीक है। पाई की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 3.14 वाली ही है, विच इज़ नॉन अकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो पाई इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, ये ध्यान रखना, दो इट इज़ रिटन एज 22/7, बट इट इज़ नॉट इट्स एक्चुअल वैल्यू, वो जस्ट फॉर आवर कैलकुलेशन की कन्वीनियंस के लिए उसको 22/7 मान लेते हैं, बट वो है नहीं, ठीक है, समझ गए बात? हाँ चलिए, सर। तो ये कहानी यहाँ पर हुई ख़त्म। इसके बाद आपको आगे पता ही है, दैट इज़ इंटीजर्स। ये तो हम शुरू में भी बात कर चुके हैं, पहले दिन ही हमने बात की थी। व्हाट आर इंटीजर्स? नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव। नंबर्स एंड नेगेटिव इंटीजर। क्या हो रहा है सर, तबीयत खराब हो रही है क्या? हाँ सर थोड़ा। ओ, ध्यान रखिए, मौसम बदल रहा है ना आजकल थोड़ा सा। हाँ सर। हाँ, तो सभी लोग भाई ध्यान रखें अपना। देखो, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, जीरो से आगे प्लस इन्फिनिटी तक, दीज आर ऑल कॉल्ड इंटीजर्स। यानी कि इंटीजर कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंक्लूडिंग ज़ीरो, ठीक है। when we talk about numbers from 1 to infinity, these are called natural numbers, है ना। यस सर। और इसमें अगर we include zero as well, वॉल नंबर। this वॉल नंबर। becomes whole number, ठीक है। any number from minus infinity to plus infinity including zero is an integer. Any number from, or you can say positive integers, from 1 to plus infinity, they are called natural numbers. And any numbers, natural numbers plus zero, you can say these are whole numbers, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है, इसमें तो ऐसा कुछ लिखने जैसा नहीं है, फिर लिखना है क्या? ये तो पता है, लिखना है, ऑलरेडी लिखा हुआ तो है। ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, वैसे भी पता ही है।
इंटीजर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो, पॉजिटिव वाले जितने भी हैं दैट इज़ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो इज़ होल नंबर। ठीक है, चलो तो ये हुआ यहाँ से एक पार्ट कंप्लीट, शुरुआत के नंबर्स का बेसिक्स। देन वी मूव ऑन टू अनदर कंसेप्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट and has a very good application in questions, that is odd and even। ठीक है, ये odd and even वो नहीं है जो दिल्ली में आपने सुना होगा न्यूज़ में कभी, है ना, odd and हाँ, even, ये वो नहीं है। ठीक है, that is related to the vehicle number and the ट्रैफिक date। जैसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये जानेंगे, वैसे ये भी वैसे पता ही होगा आपको बट फिर भी ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एन इवन नंबर, क्या होता है इवन नंबर। The number which is divisible by 2। लिखिए इसको। ठीक है, बात सही है वो, लेकिन थोड़ा सा उसको अलग तरीके से लिखेंगे। लिखिए एनी नंबर विच अपॉन प्राइम फैक्टराइजेशन, एनी नंबर विच अपॉन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ at least 1 power of 2, any number which upon prime factorization has at least 1 power of 2। ठीक है, similarly you can write odd numbers। Which has no power of 2। हाँ, any number which upon prime factorization has no power of 2। ठीक है, कि कोई भी नंबर इवन है या ऑड है वो हमें कैसे पता लगेगा। बेसिकली वो बात आपकी ठीक है कि इट इज़ डिविजिबल बाय 2 या नॉट डिविजिबल बाय 2, लेकिन ये चीज़ हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये आगे हमारे लिए अभी इसका यूज़ इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, इवन नंबर मतलब जिसमें एटलीस्ट 1 पावर ऑफ 2 हो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, और जिसमें पावर ऑफ 2 है ही नहीं, एक भी नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड ऑड नंबर। ठीक है, लेट्स से आई हैव अ नंबर कॉल्ड 48। तो 48 को मैं जब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो आई गेट 48 can be written as 2 power 4 into 3, so it has 4 powers of 2, but I am interested only in 1 power। अगर इवन एक पावर भी है 2 की, so then also it is प्राइम Even नंबर, number। सॉरी इवन नंबर। ठीक है, और अगर इफ़ आई डोंट हैव एनी पावर्स ऑफ 3, सॉरी 2, लेट्स से आई हैव अ नंबर 39, when I prime factorize it I have 39 can be written as 3 into 13, it has no powers of 2। ठीक है, so therefore it is a Odd odd number। क्लियर है। number। Now we come to addition and subtraction of even and odd numbers। ठीक है,
that is even plus even, even plus odd, and odd plus odd. even minus even, even minus odd, odd minus even, ये दोनों तो खैर एक ही हो गए, और ऑड माइनस ऑड. ठीक है, अब मुझे बताइए इवन प्लस इवन विल बी इक्वल टू इवन. इवन. यस सर. देखो ये जब भी ऐसे आएंगे ना, वैसे तो आप इन कंसेप्ट्स को याद रखें तो कर लेंगे आराम से. अगर नहीं कभी याद आता है, जैसे इवन प्लस इवन इज इवन या क्या नहीं याद आता है, तो आप इनकी जगह एक एक वैल्यू रख लें विच इज़ इवन. ठीक है, लेट से इवन प्लस इवन आपको पता लगाना है क्या है, तो इवन इज़ 2 एंड इवन इज़ 4. ठीक है, कोई भी ऐसे नंबर्स लिख लें, तो 2 + 4 इज 6 विच इज़ अगेन इवन. ठीक है, सिमिलरली इवन प्लस ऑड इज ऑड. यस. ठीक है, नहीं याद आता है तो वही करना है. ठीक है, कोई भी नंबर रख लेना जो एक इवन हो एक ऑड हो, यू विल गेट देयर सम एज ऑड. ऑड प्लस ऑड इज इवन. इवन. ठीक, सिमिलरली इवन माइनस इवन इज, वो सेम ही होता है, एडिशन हो या सब. हाँ ठीक है, even minus even is even, odd minus odd is also even, and whether it is even minus odd or odd minus even, that is odd. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि whether the sign in between is plus or the sign is minus, whether it is addition and whether it is subtraction, उससे कंसेप्ट पर फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, क्लियर है? Yes, हाँ. sir. तो इसलिए बीच में प्लस दिया है कि बीच में माइनस दिया है, उससे परेशान नहीं होना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप चाहें तो अपनी कन्वीनियंस के लिए प्लस और माइनस की जगह, मतलब माइनस की जगह सारे प्लस भी कर सकते हैं, उससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, मतलब इन क्वेश्चंस रिलेटेड टू कि जिसमें ऑड और इवन पता करना हो. ठीक है, जहाँ पर प्लस माइनस करना हो वहाँ पर चेंज नहीं कर देना है. समझ रहे हैं ना बात? ठीक है, अब अगर इसी के बाद मैं अगर इन नंबर्स का मल्टीप्लाई करूं बाय 2, आवाज़ तो नहीं आ रही? कोई आवाज़ तो नहीं आ रही नहीं. गाने की? नहीं sir. नहीं. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि अगर मैं इवन नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो दिस विल बिकम इवन. इवन, वो तो इवन ही रहेगा. अगर ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो भी ओ. even आए. इवन आएगा. क्योंकि इवन के लिए कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि 2 का फैक्टर होना चाहिए, मतलब तो यहाँ पर 2 का एक फैक्टर इसमें नहीं है भले, लेकिन ये लेके आ रहा है ना, तो इट बिकम्स इवन. ठीक है, 3 3 are 9. कहाँ उसमें इवन आया? किसमें? 5 5 are 25. एक मिनट, किसमें? 3 3 are 9. 5 3 5 are 25. तो 3 9 कहाँ आ गया? मैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. अच्छा, मतलब ऑड इंटू odd. ऑड थोड़ी करा है. ओके ओके. अरे ऑड इंटू ऑड नहीं करा है, वो अभी आगे देखेंगे. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपस में वो नहीं कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय 2. इवन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करा तो इवन, ऑड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करा तो इवन. मतलब आप ये समझिए किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, वो इवन बन जाएगा. समझ गई. हाँ, एक मिनट रुको यार. ठीक है, इसमें कुछ 2 4 इसको वो लिख के कर लेते हैं क्वेश्चंस. ठीक है, ये लिख लिया सबने? लिख लिया? हाँ सर. ठीक, अब ऐसे ही जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखते जाए. इवन प्लस इवन, माइनस ऑड. ये ओ ओ. मतलब ऑड और ई मतलब ये ओ है, हाँ जीरो नहीं है. ठीक है, प्लस ओ माइनस ओ प्लस ओ माइनस ओ. क्या हो गया भाई? क्या हो रहा है? नहीं सर, सॉरी.
ऑड प्लस ऑड माइनस इवन प्लस ऑड माइनस इवन प्लस ऑड minus even plus odd minus even. This is second one, and third one is even minus odd minus odd minus odd plus even minus even plus odd minus even. चलिए बताइए इनका फाइनल रिजल्ट बताइए कि पहला वाला क्या है कंप्लीट, सेकंड वाला क्या है और थर्ड वाला क्या है. मैंने सर मुंह जबानी कर लिया अरे तीनों। बहुत बढ़िया. मुंह जबानी कर लिया तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं हो सकती. सर मतलब वो आपको परफेक्शन आ गया मतलब. सर मेरे को लास्ट ईयर बहुत आ गया था, मतलब मेरे को ये नहीं आता था ना, तो मैं वो आपको पता है ना, मैं वो डिजिट को लेती थी, फिर आपने सिखाया था कि ऐसे नहीं करना, तो तब से वो मेरे को बहुत अच्छे लगने लगा है। ठीक है तो बताओ. तीनों में इवन आ रहा है। तीनों में इवन आ रहा है. हम्म। सबका इवन आ रहा है तीनों में. किसी का सर ऑड तो नहीं आ रहा है. हम अभी कर रहे हैं। करिए करिए करिए. सर इधर मॉर्निंग में ना 17 डिग्री जितना एटमॉस्फेयर होता है टेम्परेचर, हम्म और अभी नून में 34 के आसपास, हम्म डबल सीधा चेंज। तो ये ज़्यादा ख़राब होता है ना. हाँ, डबल सीजन। क्योंकि ये ज़्यादा ख़राब होता है, एकदम से ठंडा गर्म लगता है इसमें. हाँ एक जैसा रहे तो उसमें आपकी बॉडी एडजस्ट करती है, बट सुबह ठंडा है शाम को दिन में गर्म है तो उससे थोड़ा सा दिक्कत है. तो मतलब सुबह स्वेटर पहननी पड़ती है, दिन में पंखा चलाना पड़ता है. हाँ सर, बहुत अभी गर्मी, स्वेटिंग होती है दिन इतनी में गर्मी। हाँ, और सुबह स्वेटर पहननी पड़ती है. मतलब चल जाता है सर, वो डोर और विंडो बंद रखती हूँ तो। मतलब ये बढ़िया है, सुबह स्वेटर दिन में स्वेटिंग है. क्यों. चलो. हाँ भाई. तुम लोग कर नहीं रहो तो हम क्या करें, हम गप्पे मार लेते हैं तब तक. कर लिया सबने. सर ये सेकंड वाला मेरा और आ रहा है। फिर और आ रहा है. चलो देखते हैं. हाँ भाई बाकियों का क्या हाल की चाल है. हाँ सर लास्ट में कर रहे थे. हाँ करिए. एक बार वापस कर आसमा, मेरे को तू डरा रही है होनहार बच्ची। हम्म एक तो चेक कर लीजिए होनहार बच्ची एक बार फिर. है. चेक कर लीजिए एक बार. डबल सर, श्योर होना ज़रूरी है. सर ये सच में होनहार है, इसकी प्रीलिम्स में बहुत अच्छे स्कोर आए हैं, और सर ये तीनों ये इसका स्कोर सिर्फ मैं ही देखती हूँ, पर इसका बहुत अच्छा होता है, मतलब थोड़े थोड़े से और रह जाती है। सर इसको म्यूट करो। हाँ भाई चलो आंसर बताओ यार, मजाक कर मत करो अब. सर कल तीन ऐसी बहुत मजाक इवन करी है. गए थे. तीनों क्या आ रहे हैं. हाँ सर. यस सर इवन आ रहा है। तीनों इवन आ रहे हैं. यस सर. चलो देखो फिर. इवन प्लस इवन इज इवन. इवन प्लस ऑड इज ऑड. ऑड प्लस इवन इज ऑड. ऑड प्लस ऑड इज इवन. इवन प्लस ऑड इज ऑड. ऑड प्लस इवन ऑड. ऑड प्लस ऑड ऑड. ऑड. ऑड प्लस ऑड इवन. फाइनली इवन. ठीक है. नेक्स्ट ऑड प्लस ऑड इज इवन. इवन प्लस ऑड इज ऑड. ऑड प्लस ये माइनस को वो नहीं करना, ठीक है, इस पर ध्यान नहीं देना है. ये मैंने पहले ही आपको बता दिया पीछे कि इस पर ध्यान नहीं देना है, ये बीच में माइनस है कि प्लस है. ठीक है. अनटिल एंड अनलेस की मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो, प्लस माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है. तो ये हो गया. ये हो गया ऑड. ये हो गया ऑड. ये हो गया इवन. ये हो गया इवन. ये भी हो गया इवन और ये भी हो गया इवन. तो फाइनली दिस इज ऑल्सो इवन. हाथ में चेक करो सेकंड वाला भी इवन है. ठीक है. दिस इज ऑड. इवन. ऑड. 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 इवन. इवन. तीनों इवन है. ठीक है.
सर मैंने सेकंड में एक और एक्स्ट्रा लिख लिया वहाँ पे। ओ, ये काम नहीं करना है। मेरी गलती है। हाँ नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, ऐसी गलती होती है। वो मैंने बताया था ना एक बार आपको कि बचपन में हाँ होती थी कि क्वेश्चन में कुछ वैल्यू दी है, नीचे कॉपी कुछ कर लिया, अब उसके बाद आप भले ही उसको कितना भी सही कर लो बट वो गलती हो जाएगा, है ना। चलो कोई यस। बात नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए इन्हीं के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है इवन इंटू इवन, ऑड इंटू इवन एंड ऑड इंटू ऑड। बताएं। इवन 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 इंटू इवन इज इवन, इवन, ऑड इंटू इवन इज वो भी इवन। वो भी 8 सर। इवन है। और नहीं होता सर ऑड वो? नहीं होता, इवन होता है। क्यों? क्योंकि देखो ओके। इवन की 3 डेफिनेशन, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने इसीलिए आपको शुरुआत में वो डेफिनेशन लिखवाई। कोई भी नंबर जिसमें एक भी फैक्टर ऑफ 2 होगा, ठीक है, वो इवन बन जाएगा। अब इस वाले एक्सप्रेशन में आप देखो, ये ऑड है, इसमें कोई पावर ऑफ 2 नहीं है, देयर इज नो फैक्टर ऑफ 2 हियर। बट ये जो ई है, इवन है, ये अपने साथ एक पावर ऑफ 2 लेके आ रहा है, तभी ये इवन यस। है। हाँ और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से एक 2 का फैक्टर आ जाएगा ना। राइट सर, राइट। तो व्हेन दिस 2 फैक्टर ऑफ 2 कम्स हियर, तो दिस बिकम्स इवन। अब इन दोनों में क्या होगा? इवन ओड है। ओड इंटू ओड ओड। ये ऑड होगा, क्योंकि देखो 2 का फैक्टर ना इसमें है ना इसमें है, तभी तो दोनों ऑड हैं। और जब राइट दोनों राइट। में 2 का फैक्टर नहीं है तो मल्टीप्लाई करके 2 का फैक्टर आएगा कहाँ से? ओके। है ना। 7 7 हाँ 9 मतलब 9। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड इट दिस वे, लेकिन अगर ऐसे आपको याद नहीं रहता है तो नंबर से भी आप याद रख सकते हो, लाइक 3 into 5, ठीक है, 3 into 7, कुछ भी कर लो, 5 into 7। तो आप वहाँ से भी देखोगे कि दिस इज ऑलवेज करेक्ट, कि ऑड इंटू ऑड विल ऑलवेज बी ऑड। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो टर्म है इवन इंटू इवन, दैट इज इवन, इसमें अगर मैं कहूँ कि दिस इवन मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ इवन एंड इवन गिव्स मी a factor of 4, it necessarily gives me a factor of 4. Is this correct or wrong? कि ये जो मैंने मल्टीप्लिकेशन किया है, ये वाला इवन इंटू इवन गिव्स मी इवन, इसमें नेसेसरली एक 4 का फैक्टर है। अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो क्या ये सही है या गलत है? सही होगा सर। कैसे? आज पर जो आपने डेफिनेशन दिया कि इवन में 2 का फैक्टर होता ही होता है, हम्म। तो फिर 2 into 2 तो 4 होता है, तो नेसेसरली 4 तो उसका एक मल्टीपल होगा ही होगा। हाँ। हाँ सर ऐसा ही। क्योंकि इसमें भी एक 2 का फैक्टर होगा, इसमें भी एक 2 का फैक्टर होगा। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें एक 4 का फैक्टर कम से कम होगा। ठीक है, क्लियर यस है सर। सबको? यस। बाकियों में ऐसा नहीं कह सकते हम, बाकियों में हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक 2 का फैक्टर जरूर होगा बिकॉज दिस इज इवन, लेकिन इसमें कुछ नहीं कह सकते किसका होगा किसका नहीं होगा। ठीक है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि 2 का नहीं होगा, दैट्स व्हाई दिस इज ऑड। ठीक है। हाँ हम्म इसके बाद लेट्स मूव टू डिवीजन। इवन बाय ऑड, ऑड बाय ऑड, इवन बाय इवन। आप बताओ। सर इवन इवन बाय ऑड इज इवन। इवन, इवन बाय ऑड इज इवन। हाँ कैसे? एक्सप्लेन भी करो। सर 25 जैसे कि 6/3। हम्म देखो 6/3 तो आपने करा, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे 6/3 मतलब दो स्पेसिफिक नंबर लेके आपने कर लिया, है ना।
कर सकते हो, वो ठीक है, बट मैं कंसेप्चुअली अगर आपको थोड़ा सा और साउंड बनाने की कोशिश करूँ तो आपको 3/6 मतलब 3 और 6 का यूज़ करके तो आप श्योर हो कि वो इवन आ रहा है, ठीक है, बट उसमें एक स्कोप ऑफ डाउट रहता है, यस और नो, मतलब डाउट इन द सेंस कि यार क्या पता कोई ऐसे दो नंबर हों जिनसे डिवाइड करके ऑड आ जाए, ऐसा डाउट रहता है नहीं रहता है? हाँ रहता है सर। नहीं सर, वो सिर्फ इवन बाय इवन में ही डाउट रहता है, बाकी सब में तो पता होता है। नहीं नहीं वो ठीक है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे आपने किसी दो नंबर को लेके चेक किया, ठीक है, हाँ। आपने जैसे 6/3 करा, ठीक है, आप और ले लो कुछ, लेट से क्या लोगे, 12/3 ले लो, ठीक है, हम्म 18/3 ले लो, 18/9 ले लो, तो यहाँ से आपने चेक करके बता तो दिया कि इवन बाय ऑड इज इवन, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपके मन में या किसी के मन में ऐसा डाउट कभी हो सकता है कि यार जिन नंबर्स को मैं चेक कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो तो ठीक है, वो तो ये आ रहा है कि इवन बाय ऑड इज इवन, लेकिन क्या कभी ऐसा कोई नंबर हो सकता है, दो सेट ऑफ नंबर्स इवन बाय ऑड का, कि जिससे फ्रैक्शन ऑड आ जाए? हो सकता है ना सर, अगर 2/3 आ जाए तो। ऐसे थोड़ी आएगा। नहीं नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ, 2/3 आ जाए वो ठीक है, वो तो फिर नंबर्स आपके, मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो 2/3 वाली बात ठीक है आपकी, बट मैं वैसे कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को कैसे मेक श्योर करोगे कि इवन बाय ऑड इज इवन? वो जो ऑड है उसका मल्टीपल ही लेना पड़ेगा ऊपर, अगर इवन आना चाहिए तो। ये सब बात ठीक है, बट जो मैं सुनना चाह रहा हूँ आप वो नहीं बोल रहे हैं। मैंने जो अभी तक आपको बातें बताई हैं उसी से कुछ ऐसा सुना दे जो मैं सुनना चाह रहा हूँ। हम्म? नहीं नहीं सुनाएंगे, नहीं सुनाएंगे, देखिए। सर हाँ सर ये वो है, इवन वो ऑलवेज ऑड से बड़ा होना चाहिए, ऐसा। देखो, सर हाँ इवन से आप एडिशन करो, सब्सट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करो, वो इवन ही रहेगा। मैं कह रहा हूँ ये जो इवन नंबर है ये इवन कैसे बना, इसकी प्राइमरी कंडीशन क्या है इवन होने की? वो 2 एक फैक्टर होना उसमें कम से चाहिए। कम एक 2 होगा, और ये नीचे वाला जो ऑड है इसकी कंडीशन क्या है? उसमें एक भी 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। तो तो जब इन मतलब दोनों को ऊपर आप डिवाइड 2 करोगे, बचेगा, एक बचेगा। जब आप इन ऊपर दोनों 2। को डिवाइड करोगे तो ऊपर एक 2 बचेगा, हाँ और वही 2 उस नंबर को इवन बनाएगा। मतलब जब आप डिवाइड करोगे तो ऊपर एक ऊपर वाले में एक 2 है, नीचे वाले में 2 नहीं है, ठीक है, तो जब आप उनको आपस में डिवाइड करोगे तो ये जो ऊपर का एक 2 था वो कहाँ जाएगा? वो बल्कि फ्रैक्शन की वैल्यू कुछ भी आए लेकिन वो मल्टीप्लाई करके एक 2 तो देगा ना उसमें, यस और नो? ये आसमा ने बोला वैसा हो तो 2 बाई वो 3। अलग चीज़ है, वो अलग कंडीशन है, ठीक है, वो अलग कंडीशन है, ठीक हाँ है, सर। बट अदरवाइज इन जनरल मैं कह रहा हूँ अगर आप इस फ्रैक्शन की वैल्यू को इंटीजर मान के चलो कि फ्रैक्शन की वैल्यू इंटीजर आ रही है, मतलब इवन बाय ऑड इज इवन, मतलब इवन बाय ऑड एक नंबर आ रहा है इंटीजर वैल्यू, ठीक है, तो उस सिचुएशन में मैं बता रहा हूँ आप, ठीक है, यस सर। अगेन ऑड बाय ऑड में वो तो वो ओडी अनडाउटेडली ऑड ही आएगा। वो ऑड ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 का फैक्टर दोनों में से किसी में नहीं है, इवन बाय हाँ, इवन उसका ठिकाना नहीं है, वो कुछ भी आ सकता है। कुछ भी आ सकता है। मतलब सर देखो ना, कि अगर मैं 18/2 करूँ हम्म तो 9 आएगा, और अगर मैं 16/2 करूँ तो 8 8 आएगा। आएगा। हाँ, तो हम्म इवन या ऑड कुछ भी हो सकता है। हम्म ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम एक मतलब पहले इसको नोट करें, फिर वो किस कंडीशन में हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ, आप पहले इसको नोट करें इतना। इवन बाय इवन कैन बी इवन ऑल्सो एंड कैन बी ऑड ऑल्सो, डिपेंडिंग अपॉन जो एक्चुअल नंबर्स हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है।
ये लिख लिया। हाँ सर। देखो इवन बाय इवन वाले को देखते हैं, क्योंकि इसमें लेट्स से आई हैव अ नंबर 2 into 2 1 minute 735 105 10 10 420. Let's say I have a number 420 420 is even, ठीक है. Then I have a number, let's say 210, that is again even. 420 can be written as 2 into 2 into सर सीधा उड़ा दो ना, 21 दो 42। ठीक है वो हमारी मर्जी. 2 into 2 into 3 into 5 into 7, ठीक है. And this can be 2 into 3 into 5 into 7, ठीक है. जब आप इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे तो यू विल गेट दिस. अब इसमें 3 5 7 कैंसिल, 1 2 से 2 कैंसिल, सो दिस कम्स आउट टू बी 2. यस और नो? ठीक है. और अगर मैं इसकी जगह इफ आई राइट, ऊपर तो मैं यही लिखता हूँ, लेट्स से नीचे मैं लिखता हूँ 321 into 4 84. दिस इज अगेन इवन, इवन बाय इवन, ठीक है. तो ये तो हो गया वही इंटू 3 इंटू 5 बाई 7, 5 इंटू 7 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है. दिस इज 5. तो इवन बाय इवन इज इवन, इवन बाय इवन इज ऑड, ठीक है. बात समझे? अब यहाँ से आपको एक चीज़ मैं जनरल टर्म्स में लिख के देता हूँ कि इवन बाय इवन है तो उसमें 2 की पावर तो दोनों में होगी, 2 का एक एक फैक्टर तो दोनों में होगा, एटलीस्ट एक एक. तो इसको अगर मैं 2 की पावर x इंटू सम n1 लिख दूँ और नीचे वाले को 2 की पावर y इंटू सम n2 लिख दूँ, लिख सकता हूँ इवन बाय इवन को. यस और नो? ये बात समझ में आई कि कोई भी मेरे पास इवन नंबर है उसको मैं 2 की पावर x इंटू n1 लिख सकता हूँ. 2 की पावर x का मतलब क्या है कि उसमें 2 की पावर होगी. अब x की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, बट कम से कम एक वैल्यू तो x 2 की होगी ना. मतलब यहाँ पर एक पावर तो 2 की होगी. मतलब x की वैल्यू जो है कैन नॉट बी 0, इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. एक से बड़ी होगी x की वैल्यू, ठीक है. सिमिलरली नीचे वाले में भी, क्योंकि नीचे वाला टर्म नंबर जो है वो भी इवन है, तो उसमें भी कम से कम एक 2 की वैल्यू होगी. यस और नो? यस सर. हाँ सर. ठीक है. अब अगर x की वैल्यू यहाँ से बेसिकली 3 कंडीशन निकल के आती हैं, क्योंकि तीनों कंडीशन हो सकती है. n1 n2 को छोड़ो. इफ x इज ग्रेटर देन y, x इज लेस देन y एंड x इज इक्वल टू y. अगर x y से बड़ा होगा, अगर x की वैल्यू y से बड़ी होगी, यानी कि ऊपर वाले में 2 की पावर नीचे वाले की 2 की पावर से ज़्यादा होंगी, तो क्या होगा? नीचे वाली 2 की पावर सारी कैंसिल हो जाएंगी. लेट से ऊपर 2 की पावर 3 है, नीचे 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 3 से 2 की पावर 2 के सारी कैंसिल, नीचे वाली तो कैंसिल हो जाएंगी ना सारी. सिर्फ ऊपर एक 2 की पावर 1 बचेगी. यस सर. तो ऊपर अगर 2 की पावर 1 बचेगी तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? इवन बन जाएगा. इवन बन जाएगा, ठीक है. तो इन दिस सिचुएशन इट विल बी इवन. अगर x की पावर y से कम है तो क्या होगा? अगर x की पावर y से कम है तो क्या होगा? ओड। ऑड. x की पावर y से कम है मतलब नीचे 2 आ रहा है, नीचे 2 बच रहा है,
तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा, समझ रहे हो? even will become a fraction if x is less than y, अगर x छोटा होगा y से, तो क्योंकि ऊपर वाले फिर 2 की पावर कट जाएगी लेकिन नीचे बचेगा। फिर डिपेंडिंग अपॉन कि ये n1 और n2 पूरा कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन नीचे तो एक, अगर ये मान लो n1 n2 कैंसिल हो भी गया इन द बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन, अगर वो नहीं हुआ तब तो वो वैसे ही फ्रैक्शन है। अगर मान लो n1 n2 पूरा कैंसिल हो भी गया, ये पूरा 1 आ भी गया, तब भी ये नीचे एक 2 तो बचा है ना, तो यानी कि ये वैल्यू क्या बन जाएगी एट बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन 1/2, हाँ सर। तो तब भी तो फ्रैक्शन नहीं बनेगा वो, ठीक है। हाँ और अगर x इक्वल टू वाई होगा तो x इक्वल टू वाई होगा तो दोनों कट ही हो जाएंगे ना। दोनों कट हो जाएंगे, तो मतलब 2 की फैक्टर तो गया, 2 का फैक्टर तो गया ना। हाँ अब जो यहाँ और यहाँ टर्म है इनमें 2 का फैक्टर नहीं है, हाँ तो 2 का फैक्टर नहीं है तो क्या बनेगा ये इंटीजर ऑड, ऑड बनेगा। ऑड, ओके। क्योंकि इवन होने के लिए 2 का फैक्टर होना जरूरी है। जब x इज ग्रेटर देन y तो यहाँ पर हमारे पास एक 2 का फैक्टर रहेगा, ठीक है। अगर x लेस देन y होगा तो अगर ये कैंसिल सब कुछ हो भी गया तो ये 1/2 बन जाएगा, देन ऑल्सो इट इज अ फ्रैक्शन। और अगर x इक्वल टू वाई होगा तो ये वाली 2 की पावर जितनी भी है और ये वाली 2 की पावर जितनी भी है सब कैंसिल हो गई, यानी कि 2 की पावर तो गई, अब 2 की पावर हमारे पास बची नहीं, तो हमारे पास जो टर्म बचेगा दैट विल बी ऑड, ठीक है। क्लियर है बात? यस सर। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में काम आती हैं, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। कर लिया नोट? डन? कर लिया? हाँ सर। सब कर लिया नोट? चलो, अब इसके भी दो वैसे ही लिखो जैसे पीछे प्लस माइनस के लिए लिखे थे, उसमें मल्टीप्लिकेशन को भी इंक्लूड करेंगे, ई माइनस ई। वैसे डिवीजन वाला बहुत ज़्यादा आता नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कभी कभार उससे क्वेश्चन आए हुए हैं, वो आगे हम लोग देख लेंगे। ई माइनस मतलब इवन माइनस ऑड प्लस इवन इंटू इवन माइनस इवन प्लस माइनस ऑड प्लस 2 इवन प्लस ऑड माइनस इवन प्लस 2 ऑड प्लस ऑड, ठीक है। ये 20 नहीं है, हाँ 2 ऑड है, वो 2 ऑड। तो एक एक्सप्रेशन ये है और दूसरा है इवन इंटू इवन माइनस ऑड इंटू ऑड प्लस ऑड इंटू इवन प्लस ऑड माइनस इवन प्लस इवन। चलिए इनको करिए और इन दोनों का बताइए सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है। बोलो। हम्म, दोनों में इवन। दोनों में इवन आ रहा है। हम्म। बाकी लोगों का क्या हो रहा है? सब लोग करिए।
हो गया? डन सर। यस सर। क्या आ रहा है? इवन इवन आ रहा है सर। दोनों में इवन आ रहा है हाँ सर। सबका? सुशांत, किरण, यस सर। इवन आ रहा है? यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है। ठीक है, तो प्लस माइनस से तो हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि वो तो एक ही है ना। लेकिन मल्टीप्लाई अगर है तो साथ में हमें फिर क्या ध्यान रखना पड़ेगा? क्या? बोर्ड मास। हाँ, ठीक है, ऐसे ही मतलब लेफ्ट टू राइट करना शुरू नहीं कर देना है, जैसे पीछे हमने करा लेफ्ट टू राइट वो चलता है क्योंकि प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर मल्टीप्लिकेशन है तो पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा, डिवीजन होगा तो वो उससे पहले सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक मल्टीप्लाई है ये वाला, तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। इवन इंटू इवन इज इवन। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको करेंगे तो ये क्या बनेगा? ऑड। ये इवन है, इवन इंटू ऑड इज इवन प्लस ऑड इज ऑड। ठीक है, ऑड प्लस ऑड इज ऑड, नहीं, ऑड की इवन? इवन। इवन। फिर ये भी आपका 2/8 ऑफ इवन, दैट इज इवन ओनली। तो इवन प्लस इवन इज अगेन इवन। इवन प्लस ऑड इज ऑड, ऑड। ये इवन है, ट्वाइस ऑफ ऑड इज इवन, तो दिस विल बी ऑड एंड ऑड प्लस ऑड इज इवन, तो फाइनली इट इज इवन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आप देखिए एक मल्टीप्लिकेशन ये है, एक मल्टीप्लिकेशन ये है, एक मल्टीप्लिकेशन ये है, तो पहले इनको सॉल्व करें। इवन इंटू इवन इज इवन, बीच में माइनस, ऑड इंटू ऑड इज ऑड, प्लस दिस इज इवन प्लस ओ माइनस ई प्लस ई। ठीक है, दिस इज ऑड, दिस इज ऑड, दिस इज इवन, दिस इज इवन, दिस इज इवन, तो फाइनली इट इज इवन। ठीक है, हाँ सर। क्लियर है? तो ऑड एंड इवन के कंसेप्ट में तो इतना ही है, बाकी जब क्वेश्चंस करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, कि कैसे यूज़ करना है। क्लियर है? चलें आगे। चलिए, नेक्स्ट कंसेप्ट इज जो हमने आपको पीछे शुरुआत में लिखाए थे, उनमें एक कंसेप्ट ये भी है, दैट इज प्राइम नंबर्स। बहुत बार बात कर चुके हैं पहले भी। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। पता है? प्राइम नंबर्स, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. 2. ओनली प्राइम नंबर इज ओनली प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2. 2। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी 1 से इन्फिनिटी में जितने भी प्राइम नंबर्स है उनमें से सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर, ये प्राइम नंबर एक ही है, दैट इज 2। ठीक है, इस कंसेप्ट को भी याद रखना, चाहे तो उसको लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चंस में बहुत यूज़ होता है। लिख लीजिए इसको अगर आपको लगे कि भूल जाएंगे तो। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड ऑल्सो द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 के अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं है जो इवन हो। ठीक है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड ऑल्सो द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए छोटा सा बेसिक। व्हाट इज द सम ऑफ हाईएस्ट प्राइम नंबर below 20 and the highest even prime number below 500.
बताइए। बोलू 21। 21। बाकी लोगों का क्या हो रहा है? आ रहा है सर कुछ? बिलो 20 बोले ना सर आप? है बिलो 20, हाईएस्ट प्राइम नंबर बिलो 20 एंड द हाईएस्ट इवन प्राइम नंबर बिलो 500। इन दोनों का सम चाहिए मुझे। क्या आ रहा है? सर 21। 21 आ रहा है? सबका आ रहा है, नहीं आ रहा है? सबका आना चाहिए ना। आ रहा है सबका? अरे कुछ तो बोलो। आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? यस सर आ रहा है। सबका आ रहा है ना? हाँ तो बोलो। देखो, हाईएस्ट प्राइम नंबर बिलो 20 क्या होगा? मतलब 20 से छोटा सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होगा? 19। 19। एंड हाईएस्ट इवन प्राइम नंबर बिलो 500 वो क्या होगा? क्या आप कोई भी नंबर दे दे, 2 ही होगा। हाँ 2 ही होगा, इसीलिए तो दिया है वो जबरदस्ती। ठीक है, कि इवन प्राइम नंबर लिखा हो तो सिर्फ 2 ही होना है। इवन प्राइम नंबर कहीं से भी, प्लस इन्फिनिटी में कहीं भी, इट इज़ ऑलवेज 2, क्योंकि इसके अलावा और कोई इवन प्राइम नंबर हमारे पास नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट ये है कि हर प्राइम नंबर, एवरी प्राइम नंबर, एवरी प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन 5 इज 5 a प्राइम नंबर? यस सर। इज 5 a यस प्राइम सर। नंबर? हाँ 5 से छोटे प्राइम नंबर्स 2 and 3। 2 and 3। ठीक है, हाँ। बट आई हैव रिटन एवरी प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन 5, नॉट इवन इंक्लूडिंग 5। हाँ, विच इज ग्रेटर देन 5, इसको हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में? और इक्वल टू भी हो सकता है, इट कैन इवन बी इक्वल टू ऑल्सो। इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? दे कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 6n-1 और 6n+1। ठीक है, आप 5 या 5 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर लीजिए, आप ये देख पाएंगे कि आप उसको इस टर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप 5 को ही ले लीजिए। ठीक है, 5 को आप 6n-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। n की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो 6 - 1 इज 5। ठीक है, आप 5 से बड़ा प्राइम नंबर लीजिए 7 को आप 6n+1 फॉर्म में रख सकते हैं। ठीक है, आप 11 ले लीजिए, 11 को भी आप 6n-1 रख सकते हैं, n की जगह 2 रखिए। ठीक है, क्लियर है बात? तो एवरी प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म आइदर 6n-1 और 6n+1, वेयर n is ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। n n प्राइम Where- नंबर है प्राइम नंबर नहीं सर। Positive ये n integer। यार, ये वाला n Where Oh. n is positive integer। n is Positive integers। नेचुरल नंबर, हाँ हाँ सर, natural numbers। नेचुरल नंबर्स, नॉट होल नंबर्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर का मतलब ये है स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, तो n की वैल्यू 1 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, 0 नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि 0 होगी तो फिर ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ध्यान रखना कि एवरी प्राइम नंबर, और ये हर प्राइम नंबर के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, एवरी प्राइम नंबर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म आइदर 6n-1 और 6n+1। बट इसका अपोजिट ट्रू नहीं है। द कन्वर्स ऑफ दिस डज नॉट होल्ड्स गुड। मतलब कि अगर कोई नंबर इस फॉर्म में है तो इट इज़ नॉट नेसेसरली अ प्राइम नंबर।
एग्जाम्पल, गिव मी एन एग्जाम्पल, बताइए। कोई ऐसा कोई ऐसा नंबर बताइए जो इन दोनों फॉर्म में हो, मतलब इसमें से इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में हो, या उसको हम इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। गिव मी एन एग्जाम्पल। बोलो भाई। सर 6 into 4 plus 1। 6 इंटू 4 प्लस 1 मतलब 25, है ना। तो 25 को हम 6 इंटू 4 प्लस 1 यानी कि 6n+1 फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। बट स्टिल दिस इज नॉट अ क्या प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 25? 125 5 एंड 125 5। हाँ 5 ऑल्सो, क्योंकि 1 और 25 अगर होंगे सिर्फ तो प्राइम नंबर बन जाएगा। बट क्योंकि इसमें नंबर 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 25, सो इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म, बट एनी नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म इज नॉट नेसेसरली अ प्राइम नंबर। बात समझ गए? हाँ ठीक है, हाँ। चाहे तो उसको लिख लें, ज़रूरत है लिखने की, लिख लें। एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म, every prime number greater than equal to 5 can be represented in the form either 6n minus 1 or 6n plus 1, either 6n minus 1 or 6n plus 1. But any number in the above form, any number written in the above form, above form मतलब इस फॉर्म में, कि कोई भी नंबर अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं, एनी नंबर रिटर्न इन दी अबव फॉर्म, ब्रैकेट में चाहे तो ये लिख लें 6n माइनस 1 और 6n प्लस 1 ऐसे लिख लें उसको, इज नॉट नेसेसरीली अ प्राइम नंबर, ठीक है। क्योंकि प्राइम नंबर होने की ये कंडीशन नहीं है कि अगर कोई नंबर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है तो वो प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्राइम नंबर की कंडीशन तो वही है ना कि उसके दो फैक्टर होंगे एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ, ठीक है। दिस इज नॉट द कंडीशन फॉर एनी नंबर टू बी अ प्राइम नंबर, बट हाँ ये प्राइम नंबर्स के केस में एक स्पेसिफिक उसकी प्रॉपर्टी देखी गई है कि प्राइम नंबर्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइम नंबर्स को ही कर सकते हैं, और नंबर्स को भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 25, बट 25 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो कभी भी अगर आपसे कोई नंबर दिया जाए तो जल्दबाजी में ऐसा नहीं करना कि इस फॉर्म में लगा लिया, आपको लग रहा है कि हाँ ये इस फॉर्म में बन गया तो ये प्राइम नंबर होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्लियर है? हंसी मजाक के अलावा मैं जो भी बातें आपसे कहता हूँ वो आपके कहीं ना कहीं काम की होती हैं, तो इसलिए उसको ध्यान रखें। ओके सर। चलिए लिख लिया। अच्छा अब ये बताइए कि किसी भी प्राइम नंबर को, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई हो तो मुझे बताएं कि व्हेन एनी प्राइम नंबर, ठीक है, एनी प्राइम नंबर मतलब ऑब्वियसली 2 और 3 को छोड़ दें, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में ही बात कर रहे हैं, एनी प्राइम नंबर इफ डिविजिबल बाय 6, एनी प्राइम नंबर इफ डिविजिबल बाय 6 will give me a remainder as, will give me a remainder as, अगर मैं किसी भी प्राइम नंबर को 6 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? बोलो। हाँ 1 और -1, हाँ। जैसे कि 7/6 तो हम्म +1, हम्म 11/6 तो -1। अच्छा -1 रिमाइंडर ये कंसेप्ट समझते हैं सब लोग? नेगेटिव रिमाइंडर्स का कंसेप्ट समझते हैं? हाँ वो मुझे नहीं कर। समझ हाँ आया। सर। नहीं आप लोग तो समझते हैं, जो लास्ट ईयर हमसे पढ़े हुए हैं वो तो समझते हैं, मैं औरों की बात पूछ रहा हूँ। बाकी लोग भी समझते हैं? नहीं सर। नहीं समझते हैं, कोई बात नहीं।
नेगेटिव रिमाइंडर्स आगे देखेंगे, अभी मैं उसको यहाँ पर ज़बरदस्ती इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो अलग से देखेंगे जब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे तब समझेंगे उसको। बट आप इस बात को ये समझ सकते हैं, इतना तो यहाँ से समझ सकते हैं कि जब आप इस तरीके के नंबर, क्योंकि देखो हर प्राइम नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अब इस नंबर को जो इस फॉर्म में नंबर है, आप इसको 6 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 1 आएगा या -1 आएगा, ठीक है, इतना तो समझ पा रहे Yes. होंगे अभी, हाँ सर। Yes. इतना लिख लीजिए फिलहाल एक लाइन, बाकी फिर उसको हम बाद में डिटेल में और देखेंगे, इसी चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल एक लाइन लिख लीजिए कि एनी प्राइम नंबर, ये सब प्राइम नंबर पर वैलिड है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्योंकि उससे नीचे दो ही प्राइम नंबर है, 2 और 3, उन पर नहीं होता एप्लीकेबल। एनी नंबर ऑन बीइंग डिविजिबल बाय 6, एनी प्राइम नंबर ऑन बीइंग डिविजिबल बाय 6, leave the remainder 1 or -1, 1 or -1, ठीक है, क्लियर है बात? Yes, sir. ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे मेथड टू चेक प्राइम नंबर, यानी कि अगर कोई भी हमें गिवन नंबर है, ठीक है, और हमें ये पता लगाना है कि वेदर दैट नंबर इज अ प्राइम नंबर और नॉट, तो क्या करेंगे, उसका तरीका बता रहे हैं आपको। लिखिए मेथड टू चेक प्राइम नंबर, कि कोई भी नंबर वेदर एनी गिवन नंबर इज अ प्राइम और नॉट, वो चेक करने के लिए इट्स अ स्टैंडर्ड 3 स्टेप प्रोसीजर। पहला स्टेप लिखिए पहले वो स्टेप लिख लीजिए, उसके बाद उसको हम एग्जांपल से देखेंगे। पहला स्टेप लिखिए टेक स्टेप 1, टेक अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट, टेक अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट of given number, take approximate square root of given number, ठीक है, take approximate square root of given number, this is first step, कि जो भी नंबर आपको पता लगाना है कि whether it is prime or not, आप उसका एक approximate square root लेंगे, ठीक है, वो कैसे होगा अभी देखते हैं। लिखिए पहले सेकंड स्टेप, take a number larger than the above square root, take a number larger than the above square root, comma, say it x, उस नंबर को आप x मान लीजिए, जो स्क्वायर रूट से जस्ट बड़ा नंबर है उसको आप मान लीजिए x, ठीक है, लिख लिया। स्टेप 3, चेक डिविजिबिलिटी ऑफ गिवन नंबर, चेक डिविजिबिलिटी ऑफ गिवन नंबर by every prime number less than x, ठीक है, लिख लिया तीनों स्टेप। रिटर्न, Yes, sir. ठीक है, अब आपको लेट से कोई भी नंबर दिया है और आपको पता लगाना है कि वेदर दैट नंबर इज प्राइम और नॉट। लेट से आई हैव अ नंबर 343 नंबर मुझे दिया है एंड आई हैव टू चेक कि वेदर ये नंबर प्राइम है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, टेक आ, अब ये 443 ऐसा नंबर है कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं किसी भी नंबर का, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, इसलिए अप्रॉक्सीमेट निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज टेक इट्स
अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट, दिस विल बी, अब अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट के लिए आपको क्या करना है ना, आपको इसका नियरेस्ट नंबर ढूंढना है जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे कि क्या होता है, इसके नियरेस्ट कोई नंबर ढूंढिए, मतलब इससे छोटा कोई नियरेस्ट नंबर ढूंढिए जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है। कौन सा होता है बताइए। नहीं समझे बात। 441. 441, Yes. 441 इज द स्क्वायर ऑफ 22. Yes, sir. 21. तुम चौंका देते हो यार। तुम आंखें खोल देते हो अचानक से, जो हम हल्की हल्की नींद में पढ़ा रहे होते हैं तुम वो अचानक से आंखें खोल देते हो है। हमें लगता है कि हल्की हल्की नींद में भी काम चल जाएगा, लेकिन तुम नींद नींद जगा देते हो। हाँ, तो 443 को आप जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो दिस कैन बी रिटन एज 21 पॉइंट समथिंग, इसका स्क्वायर रूट 21 पॉइंट समथिंग ही आएगा ना, यस हाँ और सर. नो? क्योंकि 441 अगर ये होता तो इट वुड बी हैव बीन 21, लेकिन उससे दो ज़्यादा है तो कुछ पॉइंट में आगे को आएगा, है ना। तो इसका स्क्वायर अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट ये हो गया, वो पॉइंट वाली वैल्यू से हमें लेना देना नहीं है, ठीक है। दिस इज योर स्टेप 1, फाइंडिंग आउट दी अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट। अब इस 21 से बड़ा नंबर क्या होगा, 21 से जस्ट नेक्स्ट नंबर 22, तो 22 को आप लिखिए x, ठीक है। इसके बाद क्या करिए कि ये जो 22 है इससे कम जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, कौन कौन से, 22 से छोटे प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19, यस और नो? और भी Yes, कुछ sir. है? नहीं है? Nice, sir. तो इससे छोटे प्राइम नंबर जितने भी हैं, इस नंबर को, इस गिवन नंबर को इन सारे प्राइम नंबर से एक एक करके डिवाइड करके देखो। अगर ये डिवाइड हो गया किसी भी एक से, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब वो नंबर उसका एक फैक्टर है, यस और नो? हाँ सर। प्राइम नंबर होने के लिए कंडीशन क्या है, ये नंबर अगर प्राइम होगा कब, जब इसके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, एक 1 और एक ये नंबर खुद। अगर ये यस। इनमें से किसी एक नंबर से और डिवाइड हो गया तो इसका मतलब वो नंबर भी उसका फैक्टर होगा, हाँ तो सर। यानी कि वो प्राइम नंबर फिर नहीं होगा। आप चेक करो, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। 3 से हो रहा है? नहीं हो रहा है। 4 से 5 से होगा? नहीं होगा। 7 से होगा? करके देखना पड़ेगा। 7 से भी नहीं हो रहा है। 11 से भी नहीं हो रहा है। 13 से भी नहीं हो रहा है। 17 से भी नहीं हो रहा है और 19 से भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स दिस इज अ क्या, प्राइम नंबर। दिस इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो चाहे आपको कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, आप सिंपल 3 स्टेप से करके, जस्ट बाय फॉलोइंग दीज 3 स्टेप्स यू कैन टेल वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। क्लियर है? समझ में आया ये? अगर समझ में आया हो तो आपको मैं 2 नंबर और देता हूँ। वन इज 397 एंड नेक्स्ट इज 497। टेल मी, ये आपको नोट करना है, कुछ नोट करना है तो कर लीजिए, और उसके बाद 2 नंबर लिखिए 397 एंड 497, और उसमें वही 3 स्टेप फॉलो करके मुझे बताइए कि उनमें से कौन सा प्राइम है या नहीं है, ठीक है। ये नोट कर लिया सबने? तो दीज आर दोज 2 नंबर्स 397 एंड 497। मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा प्राइम है और कौन सा प्राइम नहीं है।
So 397 is a prime number, sir. And this Four. second one, No, sir. this is not a prime number. Yes, sir. सबका हो गया? Everyone done? हाँ सर। तो सबसे पहले 397 का स्क्वायर रूट, अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट इज हाउ मच? कितना आ रहा है? नियरेस्ट ढूंढना है ना, तो 19 पॉइंट समथिंग होगा, बिकॉज 19 स्क्वायर इज 361। ठीक है, इससे छोटा ढूंढना है, मतलब इससे बड़ा नहीं। जैसे इसके नियरेस्ट तो 400 भी होगा, बट वो नहीं, इससे छोटा ढूंढना है। ठीक है, स्मॉलर नियरेस्ट। तो यानी कि x की वैल्यू विल बी 20 से छोटे प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। अब इस गिवन नंबर को इनमें से सबसे डिवाइड करके देखो, अगर ये डिवाइड हो गया किसी से भी तो इट्स अ प्राइम नंबर, अदरवाइज नॉट। 2 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 17 से भी नहीं होगा और 19 से भी नहीं होगा। सो दिस इज अ प्राइम नंबर। सिमिलरली 497, स्क्वायर रूट ऑफ 497 अप्रोक्सीमेट कितना आएगा? कितना आ रहा है? नियरेस्ट बताओ, इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 24. 24, 22, sir. 22 होगा यार। 22 स्क्वायर इज 484 ना, तो x की वैल्यू विल बी 23। तो इसमें आपको चेक करना होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, क्योंकि इसके बाद तो और कोई प्राइम नंबर है नहीं विच इज़ लेस देन दिस। ठीक है, 23 इज इटसेल्फ अ प्राइम, बट इट इज़ नॉट, इसमें स्मॉलर की बात हो रही है इससे। ठीक है, तो 2 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, बट 7 से हो जाएगा। दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7, सो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्लियर है सबको? ये 3 स्टेप प्रोसीजर समझ में आ गया? यस और नो? Yes, sir. सबको क्लियर है? एवरीवन इट इज क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनदर टाइप ऑफ नंबर्स दैट इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। क्या होते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स? व्हाट आर कॉम्पोजिट नंबर्स? व्हाट आर कॉम्पोजिट नंबर्स? So natural number greater than 1, sir. नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। सर Yes, sir. जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो। Yes, sir. हाँ, मतलब numbers which are not prime, numbers which are not prime, यही कहेंगे ना? हाँ सर। बट अदर देन 1। ठीक है, मतलब एक्सक्लूडिंग 1, बिकॉज 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, चाहे तो आप कंपोजिट में, अगर आपको डाउट है तो वो लिख लीजिए, एनी नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज अ कंपोजिट नंबर, बिकॉज every number which has only 2 factors is a prime number. So any number which is having more than 2 factors is a composite number. ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स को हम 3 कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। नेचुरल नंबर्स का मतलब है 1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, इसको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। क्या क्या? एक तो हो गया 1, दूसरा हो गया प्राइम नंबर्स, और तीसरा हो गया कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, कि कोई भी नेचुरल नंबर जो है वो इस 3 कैटेगरी से बाहर नहीं हो सकता। या तो वो 1 है, ठीक है, 1 का स्पेशल केस है क्योंकि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, या वो प्राइम नंबर्स होंगे। अगर वो ये दोनों नहीं है, कि 1 भी नहीं है और प्राइम नंबर भी नहीं है, तो फिर वो नेसेसरीली क्या होगा? कंपोजिट नंबर ही होगा। क्लियर है बात? हाँ सर। इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, प्राइम नंबर्स का मतलब हमें पता है कि प्राइम नंबर का मतलब है 2 ही फैक्टर होंगे। ठीक है, 1 इज
दैट नंबर एंड 1 इज 1। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर हैं जिनमें 1 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे रादर। ठीक है, तो अब वो 2 से ज़्यादा फैक्टर जो होंगे वो हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड भी हो सकते हैं, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, और नंबर ऑफ फैक्टर्स कैन बी इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स तो मैं पहले आपको पिछले चैप्टर में डिफाइन कर चुका हूँ, इसलिए मैं फैक्टर आपको दोबारा से नहीं डिफाइन कर रहा हूँ। आई होप आपको याद है, कल परसों ही हमने डिस्कस किया है एलसीएम एचसीएफ में, उस चैप्टर की शुरुआत ही हमने इसी की थी कि व्हाट इज़ अ फैक्टर, याद है? हाँ सर। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि वो चैप्टर आगे को कंटिन्यूएशन में यहाँ पर चलता है, इसके वहाँ के कंसेप्ट यहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स में आपको क्योंकि पता है कि मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, नहीं याद रहता है तो यहाँ पर लिख लें मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, अब मोर देन 2 फैक्टर्स का मतलब यही है कि या तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड होंगे, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ फैक्टर्स। हाँ, ये नहीं कि फैक्टर्स आर ऑड या फैक्टर्स आर इवन, कितने फैक्टर्स हैं, हाउ मेनी नंबर्स, उनकी बात हो रही है। नंबर ऑफ फैक्टर्स या तो ऑड हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर का मतलब है कि 3 भी हो सकते हैं, किसी के 4 भी हो सकते हैं, किसी के 5 भी हो सकते हैं, किसी के 6 भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो 2 कैटेगरी हो गई, इवन या ऑड। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर आप थोड़ा सा पिछला चैप्टर खोलें और जहाँ पर हमने शुरुआत में कुछ नंबर्स के फैक्टर्स निकाले थे, अगर आप उनको ऑब्ज़र्व कर पाएँ और मुझे बताएं कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे नंबर्स में होंगे और इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे नंबर्स में होंगे, क्योंकि वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं जिसमें ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल के आते हैं। अगर ये किसी ने बता दिया तो मज़ा आ जाएगा, बताएं। पीछे पलटे, थोड़ा सा पन्ने पलटे, थोड़ा सा पेजेस पलटे पीछे को, और जहाँ पर हमने पिछले चैप्टर की शुरुआत में कुछ नंबर्स के फैक्टर्स निकाले थे, ऑल फैक्टर्स जब हम निकाल रहे थे उसके, तो वहाँ से अगर आप कुछ बता पाएँ कि ऐसे कौन से नंबर्स होंगे या उन नंबर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा जिनमें नंबर ऑफ फैक्टर्स इज ऑड। बताएं। perfect square. Perfect squares, yes. Perfect squares have More than 2 factors. Even odd. more than 2 factors तो सभी के होंगे ना। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स या इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स? ऑड होगा। ऑड होगा, ठीक है। Yes, yes sir. हाँ, तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब ऐसे जो भी नंबर होंगे विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स, दे विल ऑलवेज हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, और बाकी जितने भी नंबर होंगे अदर देन परफेक्ट स्क्वायर्स दे विल ऑलवेज हैव इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, इसके लिए चाहे आप इसको एक एग्जांपल भी लिख सकते हैं, लेट्स से 25 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1, 5 एंड 25. So this is a perfect square and this has 3 factors, so odd number of factors. कोई भी और नंबर ले लीजिए, 36 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, then 6, 12, 18, 36. Yes or no? 9 भी आता है ना सर? 9 भी आता है, yes. Okay. 4, 9, 6, 12, 18 and 36. How many factors? 9. Yes sir. 9 factors है ना, 4 ये और 5 ये, 9. So again 36 is a perfect square having odd number of factors. ठीक है, और इसके अलावा आप बाकी कोई भी और नंबर उठा के देख लीजिए, लेट्स से मैं कहूँ 30 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1, 2,
3, 5, 6. Then Yes, sir. 130, 215. 6, 10, 15. Yes, sir. ठीक है, जो मैंने आपको एक कंसेप्ट और बताया था पेयर ऑफ फैक्टर्स वाला, है ना। तो मतलब हाँ आप अगर कहें कि जैसे कोई भी नंबर अदर देन परफेक्ट स्क्वायर्स हो, तो उसमें जो फैक्टर्स हैं वो, ये जो पेयर हैं वो कंप्लीट पेयर्स बनेंगे। यस और नो? यस सर 130, 215, 310 और 5, 6। लेकिन जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा उसमें जो पेयर्स बनेंगे वो परफेक्ट पेयर्स नहीं बनेंगे। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको पेयर के फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1, 5 और 25। तो 25 और 1 का तो पेयर बन गया, लेकिन ये 5 जो है ये अकेला रह गया, इसका पेयर नहीं बन पाया। सिमिलरली आप यहाँ से बनाएंगे तो 1 के साथ 36, 2 के साथ 18, 3 के साथ 12, 4 के साथ 9, बट ये 6 अकेला रह गया, तो इसका पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, यानी कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे उनके जो फैक्टर्स बनेंगे उसमें पेयर ऑफ फैक्टर जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। एक पेयर जो है वो, मतलब एक पेयर, एक नंबर जो है वो विदाउट पेयर रह जाएगा, और वो नंबर जनरली इस वाले का क्या होगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, 25 के केस में 5 अकेला रह गया, 36 के केस में 6 अकेला रह गया, इनका पेयर नहीं बनेगा। बाकी आप जितने भी अदर नंबर्स होंगे अदर देन परफेक्ट स्क्वायर्स, उनका जब भी आप सारे फैक्टर्स निकालोगे, व्हेन यू विल कैलकुलेट ऑल द फैक्टर्स, उनका हमेशा जो है वो ऐसे कंप्लीट पेयर्स बनेंगे। ठीक है, क्लियर है Right, बात? sir. Yes, sir. ठीक है, तो उसको लिखिए, ऐसे ही पहले लिख लीजिए, एग्जाम्पल चाहे लिख लीजिए, उसके नीचे से एक लाइन लिख लीजिएगा। 1 तो पता ही है ना, 1 के लिए भी चाहे तो लिख सकते हैं कि 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है क्योंकि 1 दोनों ही डेफिनेशन में फिट नहीं होता, ना तो प्राइम नंबर की ना कंपोजिट नंबर की। प्राइम नंबर कहता है कि 2 फैक्टर होने चाहिए, एक 1 और एक नंबर इटसेल्फ। उसके पास 2 फैक्टर है ही नहीं। अब जब 2 फैक्टर ही नहीं है तो 2 से ज़्यादा फैक्टर कहाँ से आएंगे? तो वो ना प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन में फिट होता है ना कंपोजिट नंबर्स की, तो इसलिए 1 इज़ अ यूनिक नंबर। ठीक है, तो उसको लिख लीजिए, 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, और इसके नीचे एक लाइन और लिख लीजिए, ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स, ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स आर कंपोजिट नंबर्स। ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स, हाँ अभी आगे जाके परफेक्ट नंबर्स भी देखेंगे, वो कुछ अलग चीज़ है। ये बात हो रही है परफेक्ट स्क्वायर्स की। ऑल परफेक्ट स्क्वायर्स आर कंपोजिट नंबर्स, आर कंपोजिट नंबर्स with odd number of factors, with odd number of factors। ठीक है, क्लियर है बात? हाँ कि ना? हाँ सर। क्लियर है? यस सर ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं फिर आज। ठीक है, थोड़ा सा इसमें 2-3 टाइप के नंबर्स और देखने हैं, एक है को प्राइम, एक है ट्विन प्राइम, और एक है परफेक्ट नंबर्स। ठीक है, वो हम देखेंगे। उसके बाद अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग 1-2 PYQs भी हैं, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे फैक्टर्स के साथ। ठीक है, क्योंकि फैक्टर्स अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ना, तो वो अभी हमें पीछा नहीं छोड़ेगा, वो तो इस पूरे चैप्टर में साथ चलेगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है जो आज करा? हाँ सर किसी को कोई तकलीफ, कोई डिफ़िकल्टी लग रही है? सब लोग अपना अपना फीडबैक बताएं मुझे, क्योंकि ये पहला टॉपिक है जो थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि टिपिकल है अपने आप में, बट अभी तक किसी को कोई डिफ़िकल्टी लगी आज की क्लास में, जो भी हमने पढ़ा? नहीं नहीं लगी? नहीं नहीं सर आसमा, नो सर किरण, नहीं सर clear है। सुशांत, गणेश कुमार? नहीं सर। ठीक है, नहीं लगी तो अच्छी बात है, ऐसे ही पूरा चैप्टर हो जाएगा और कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं। आप लोगों ने वो दोनों शीट्स कर ली हैं? हाँ सर ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सबने कर ली होगी। अगर किसी ने नहीं करी है तो प्लीज़
कल तक कर लें कल मार को। जी नहीं सर, आज करेंगे सर, मैंने किया था। हाँ नहीं कर लीजिए, अब आज तो कर ही लीजिए, ठीक है। तो आज उसको आप कर लीजिएगा, कल को हम लोग स्टार्ट पहले उसी से करेंगे, ऑर्डर एंड रैंकिंग एंड क्यूब्स, यही तो है ना। यस सर। तो इन दोनों को आप कर लीजिए, और कल को फिर जो भी प्रॉब्लम्स होंगी पहले वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद वी विल कंटिन्यू विद द टॉपिक, ठीक है। अभी आराम से हम लोग नंबर सिस्टम पे ही चलेंगे कुछ दिनों के लिए, आपको इधर उधर का कुछ सोचना नहीं है, लंबा टॉपिक है तो टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए देन, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।